लाइफलाइन हॉस्पिटल की आज की सुबह भी कुछ नई नहीं थी। सफाई वाले सफाई कर रहे थे, माली पौधों में पानी दे रहे थे और हॉस्पिटल स्टाफ भी अपने अपने कामों में मशरूफ थे। कुल मिलाकर आज की सुबह भी काफी शांत और सुहावनी थी। मगर ये सब ज्यादा देर नहीं चला। सुबह के इस शांत माहौल को चीरती हुई एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर आकर रुकी और अगले ही पल एम्बुलेंस के पिछले दोनों दरवाजे खुले और स्ट्रेचर पर दर्द से तड़पते विशाल को बाहर लाया गया। सीधा अंदर लेके चलो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कम। क्या हुआ सिस्टर, चाय भी नहीं पीने दोगी चैन से? काफी सीरियस केस है सर, प्लीज जल्दी चलिए। ओह, लेट्स गो देन। एक्सीडेंट? डोंट नो डॉक्टर, ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी है। जो भी है काफी अजीब है। आई एम शॉक्ड, आप खुद ही देख लीजिए। कहाँ है पेशेंट? अप द साइड। ओह माय गॉड, गेट मी मोर बैंडेजेस क्विक। इसके मुंह को साइड करो, जो भी ब्लड आए बाहर ही आने चाहिए, नहीं तो चोक हो जाएगा। श्योर डॉक्टर। लेट मी चेक, कोई और इंजरी तो नहीं है? सिस्टर, ये फर्स्ट एड तुमने दिया इसे? नहीं डॉक्टर, ये तो पहले से ही आया है। पहले से? यू मीन पैरामेडिक्स? आई डोंट नो डॉक्टर, ये पुलिसमैन इनको लाए हैं, वही बता सकेंगे। बताइए आप। जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये इसी हालत में था। पट्टियां बंधी हुई थी पहले से ही। आपको कहाँ मिली ये? किसी ने रिपोर्ट किया था क्या? जी, मैंने इसे देखा पेट्रोलिंग के वक्त और फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। और इसके घर से कोई नहीं आया? नहीं, इसके पास से ये मोबाइल मिला है। ये खुल जाता तो कुछ काम बन सकता था। शायद इसके घर भी खबर कर सकते थे। खैर, थाने में तो खबर कर दिए हम। ओके, आप प्लीज बाहर बैठिए। जी। अरे, ये किसका फ़ोन आ रहा है इसके मोबाइल पर? हेलो हेलो। हेलो, विशाल? मैं हवलदार गिरधर। आप कौन? हवलदार? मैं इसका भाई बोल रहा हूँ सर। विशाल कहाँ है और बात क्या है? प्लीज बताइए। अच्छा, इनके भाई हैं आप? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप पहले यहाँ आ जाइए, ये लाइफलाइन हॉस्पिटल में, अभी तुरंत। हॉस्पिटल? जी मैं अभी पहुँचता हूँ, 10 मिनट में। राजीव 28 साल का नौजवान, पेशे से ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, अपने भाई की खबर मिलते ही सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता चला आया। माथे पर चिंता की लकीरें लिए वो डॉक्टर सिंह के केबिन में बैठा, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। और तभी दरवाजे की आहट से राजीव वापस होश में आया। डॉक्टर अब कैसा है वो? खतरे से बाहर है, बट परेशानी होगी काफी। इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी कि जिसकी उंगलियों के साथ उसकी जुबान भी काट दी गई। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है। मैं समझ सकता हूँ राजीव, पर शुक्र है कि तुम्हारा भाई बच गया, वरना कुछ भी हो सकता था अगर वो पट्टियां ना होती तो। पट्टियां? कौन सी पट्टियां? हाँ, जिस हवलदार को वो सड़क के किनारे मिला था, उसने बताया कि उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था, वरना एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत हो चुकी होती इतनी देर में। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मतलब उसने पहले मेरे भाई का ये जानवरों से भी बदतर हाल किया और फिर उसी ने उसके मुंह और हाथों पर पट्टियां भी बांधी और छोड़ दिया उसे सड़क के किनारे तड़प तड़प के मरने के लिए। हाँ, देखने से तो यही लगता है, बट यू नीड टू बी स्ट्रांग। राजीव, हिम्मत मत हारो। हेलो, यस, ओके, I'll be there in a minute. Yeah, excuse me, there is another patient, I'll have to leave. अरे इंस्पेक्टर कुमार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कम प्लीज हैव अ सीट। कहीं जाने की तैयारी में लग रहे हैं आप? सही कहा आपने, ड्यूटी कॉल्स। आप इनसे बात कर सकते हैं। जिस लड़के को आपके कांस्टेबल ने एडमिट किया है, ये उनके भाई हैं। ओके, तो आप उसके भाई हैं? जी सर, मेरा छोटा भाई है वो। विशाल नाम है उसका। और आपका नाम? राजीव। ओके, तो आपको गिरधर ने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया? जी हाँ, वो विशाल रोज नाइट शिफ्ट ख़त्म करके सुबह 5:30 पौने 6 तक आ जाता था घर पर आज जब 7:30 तक नहीं आया तो मैंने उसे फ़ोन किया और तब मुझे हॉस्पिटल बुलाया आपके कांस्टेबल साहब ने। 7:30 से पहले फ़ोन क्यों नहीं किया?
मैं सो रहा था। किसी से आपकी कोई दुश्मनी, किसी पर शक? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, काम क्या करता है आपका ये भाई विशाल? होटल सिटी व्यू में छोटी मोटी जॉब करता है। इसी साल कॉलेज पास किया उसने। उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना था, लेकिन बोलता था कि अपनी फीस खुद भरेगा, इसलिए उसने होटल में जॉब शुरू कर दी थी। होनहार है। और आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। हमारे माँ बाप काफ़ी पहले ही चल बसे थे। हमारे चाचा ने हम दोनों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, और फिर कुछ साल पहले वो भी चले गए। अब सिर्फ हम दोनों ही हैं एक दूसरे के साथ ही। ओह, वेरी सैड। पर हिम्मत रखो, हम उस कमीने तक ज़रूर पहुंचेंगे जिसने तुम्हारे भाई का ये हाल किया है। गिरधर, वो होटल जहां ये काम करता था वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो और देखो कुछ मिलता है क्या। जी साहब जी। इसके बाद राजीव और इंस्पेक्टर विशाल के रूम की तरफ बढ़ गए। खुद इंस्पेक्टर ने भी आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था कि एक इंसान को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद सड़क किनारे फेंक दिया हो। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसके जख्मों पर मरहम भी लगाया हुआ था। ये किसने किया? खुद अपराधी ने, या किसी ने विशाल की मदद करने की कोशिश की? और अगर किसी और ने मदद की भी तो उसने पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे ही कुछ सवाल राजीव और इंस्पेक्टर के दिमाग में भी घूम रहे थे। इस तरह जुबान और उंगलियों का काट दिया जाना और उसके अलावा बॉडी पर और कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर, इन सब का क्या मतलब है? मतलब इसे टॉर्चर भी किया गया और साथ ही बचाने की कोशिश भी की गई। ये कैसा इंसान हो सकता है सर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। इस उम्र में बच्चों के कई फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ पुराने कुछ नए भी बनते हैं। I mean, ये उम्र ऐसी होती है कि हम दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं सर? राजीव, मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल कुछ गलत लोगों की संगत में हो। I mean, चरस, गांजा, नशा, ड्रग्स, ये सब बहुत कूल लगता है आजकल यूथ को। तो कहीं कोई झगड़ा या कुछ ऐसा कि इसके दोस्तों का हाथ हो इसमें? नहीं सर, मैं अपने भाई को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो खुद इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है। वो तो खुद अपनी कॉलेज फीस भरना और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। नशा वशा बिल्कुल नहीं हो सकता सर। ठीक है, अब असली कहानी तो विशाल ही बताएगा, बट इससे बात कैसे की जाए? जुबान कट चुकी है, बोल ही नहीं सकता बेचारा। और फिर अभी तो बेचारा खुद ही सदमे में होगा। हाँ, सिस्टर, कैसी तबीयत है अब इसकी? खतरे से तो बाहर है सर, बट अभी होश में आने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है फिलहाल इन्हें आराम करने देना चाहिए। ऑफ कोर्स सिस्टर। राजीव जी, मैं अभी चलता हूँ। जैसे ही होश आता है प्लीज डू इन्फॉर्म मी। जी इंस्पेक्टर साहब।